YouTube के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जीवन में चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। देखिए, ऐसे पल आपके जीवन में अवश्य आते हैं, चाहे एग्जामिनेशन के संबंध में हो, चाहे किसी और कारण से हो। जब हमें चिंता हो जाती है कि अब क्या करें, तो आप लोग चिंता करने के स्थान पर उस समस्या के समाधान की ओर बढ़िए। और यह जो पक्ष है, यह पक्ष कहलाता है चिंतन का पक्ष। और डेफिनेटली आपको समाधान अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए समाधान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक्सेप्ट कीजिए और चिंता को छोड़ दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। अब हम पहुंच गए हैं फाइनल अकाउंट की इस सीरीज के अंतिम पड़ाव पर, और यह है पार्ट 16। आज हम समझने वाले हैं परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप। अब यह जो प्रश्न है, यह उन्हीं में से निकलेगा जो अब तक आप सीख चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले देखिए, वर्ष के अंत में रहतिया या स्टॉक अंतिम खातों में कहाँ दर्शाते हैं? आपका जवाब होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में। तलपट में लिखे क्लोजिंग स्टॉक को अंतिम खातों में कहाँ दर्शाते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक सामान्यतः नहीं लिखते हैं। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने जो एंट्री की है, वह एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, और परचेज में से समायोजन हो चुका है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर साइड में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है। क्लियर? तो फिर कहाँ लिखना है? केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? तो यह जवाब भी आप जानते हैं, लागत मूल्य या बाजार मूल्य, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी कम होगा उसी पर आपको मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, तरलता क्रम में संपत्ति पक्ष में सबसे पहले कौन सी संपत्ति लिखी जाती है? और यह संपत्ति है कैश इन हैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, लाभ हानि खाते के डीआर साइड का योग 5,600 रुपये, सीआर साइड का योग 4,700 रुपये है। अंतर की राशि क्या कहलाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का योग अधिक है, इसका मतलब खर्चे अधिक है, तो डेफिनेटली जो बैलेंस आएगा वो आएगा नेट लॉस। नेक्स्ट है, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा अंतिम खातों में कहाँ दर्शाते हैं? ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़ी जाने वाली दो मदें बताइए। तो कैपिटल के अंदर जोड़ने वाली दो मदें नेट प्रॉफिट को जोड़ते हैं, और बताइए किसको जोड़ते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी जोड़ते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि लेस करने वाली मदें बताइए, तो नेट लॉस को लेस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस करते हैं, इनकम टैक्स को लेस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुद्ध लाभ को स्थानांतरित करने की प्रविष्टि आपसे पूछी जा रही है नेट प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए कौन सा विवरण बनाया जाता है? प्रश्न बहुत छोटा है, आप जानते हैं, बैलेंस शीट। चिट्ठे को बनाने की कौन सी विधियां हैं? सीधी सी बात है, तरलता क्रम से और स्थायित्व क्रम से। तलपट व चिट्ठे में दो अंतर बताइए। बहुत सारे अंतर मैंने आपको समझाए हैं, कोई भी दो अंतर आप बता सकते हैं। एक अंतर और आता है, वह आता है कभी कभी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में अंतर बताइए। तो बहुत सारे अंतर आप कुछ भी बता सकते हैं। निर्माणी खाता किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का अर्थ आपको बताना है, बता देंगे आप। अंतिम प्रविष्टि किसे कहते हैं? यह भी आप समझा सकते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय का अर्थ बताइए, ये भी आप बता देंगे। प्रत्येक के 4 उदाहरण दीजिए। तो बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी लिखते हैं 4 बता दीजिए। P&L के डेबिट में
4 मदें लिखते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अंतिम खाते लेखांकन की किस अवस्था में बनाए जाते हैं? देखिए कितना सरल प्रश्न है, तृतीय अवस्था में। चिट्ठे में तरलता क्रम से क्या तात्पर्य है? आप बता देंगे अच्छे से कि जो है एसेट्स है उसमें सबसे पहले कैश इन हैंड लिखते हैं चूँकि वो कैश है, और उसके आगे कैश में शीघ्र परिवर्तन की जाने वाली संपत्ति को उसी क्रम से लिखते हैं। और लायबिलिटीज़ के अंदर भी करंट लायबिलिटीज़ ऊपर आती है, फिर आती है आपके फिक्स लायबिलिटीज़। अंतिम स्टॉक की प्रविष्टि बताइए। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। नगद, अब देखिए नगद विक्रय 10,000 रुपये, उधार विक्रय 12,000 रुपये, क्लियर। विक्रय वापसी 3,000 रुपये। शुद्ध विक्रय की राशि बताइए। तो ध्यान रखिए सेल्स में टोटल सेल्स आता है, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, और आपको सेल्स टर्न माइनस करना है। तो ये कीजिए, इसमें से कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स जोड़िए, सेल्स टर्न को लेस कीजिए, जो राशि आती है वह आपका उत्तर है। इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और इनके उत्तर भी उसमें अच्छे से लिखिए। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों ही नोटबुक में उतार लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय मैंने कुछ आपको इक्वेशन लिखवाए थे, उन्हीं इक्वेशन के आधार पर हम इन प्रश्न को हल करते हैं। देखिए जरा, निम्न सूचनाओं से सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट की गणना कीजिए। जो सूचनाएं अपन को दी है वो देखिए। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज रिटर्न 5,000, परचेज 2,40,000, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दिए हैं आपको 20,000। देखिए इधर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम निकाल रहे हैं पहले। तो देखिए परचेज में परचेज रिटर्न को लेस कीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कीजिए, और यह जो अमाउंट आया है यह अमाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स। पूरे माल की जो लागत है वह लागत ये है। और आगे देखिए प्रश्न में, माल का 4/5 भाग 2,50,000 में बेच दिया, यह सेल्स है, लेकिन टोटल गुड्स का 4/5 भाग ही बेचा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ऑफ गुड्स है उसका 4/5 भाग निकालिए, यह राशि है 2,04,000। तो 2,04,000 रुपये आगे आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर। और अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालेंगे आप, जो सेल्स है उस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो हमें ज्ञात करना था वह राशि हमने ऐसे ज्ञात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होता है, जो सूचना है हमारे पास, सेल्स है 1 लाख, सेल्स टर्न है 3,000। तो सबसे पहले हमने निकाला है नेट सेल्स, सेल्स में से सेल्स टर्न को लेस कीजिए, ये आ गया आपके नेट सेल्स। नेक्स्ट देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, कैरीज इनवर्ड है। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दीजिए। तो नेट सेल्स आपकी है 97,000 और ग्रॉस प्रॉफिट प्रश्न में आपको दिया है 25,000। तो ये लेस किया तो यह जो राशि है 72,000, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए एक सूत्र हमने लिखवाया था जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट की मद और क्रेडिट साइड की मद को लेकर काम किया था। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़िए, परचेज रिटर्न को लेस कीजिए, कैरीज इनवर्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको ऐड कीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। अब जो मदें हमको दी हैं वो राशि हम इसमें लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले हम निकाल चुके हैं 72,000 बराबर। अब देखिए ये है ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया परचेज, ये परचेज रिटर्न, ये कैरीज इनवर्ड आपके माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र में क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को आगे ले लिया हमने और जो राशि हमने प्लस माइनस करके निकाली वो है 86,000 और 72,000 आपके है क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकाल चुके हैं। तो यह माइनस करने से राशि कितनी आई 14,000। गणित का
समीकरण लगा करके हम इस राशि को हल कर सकते हैं। एक बार पुनः इस हल को अवश्य चेक कीजिए। कुछ और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 आपने अपनी नोटबुक में उतार लिए होंगे। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात करना है आपको, और जो सूचनाएं दी है उनको समझिए। एक तो है आपके नेट सेल्स, फिर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन खत्म। कॉस्ट आपको दी हुई नहीं है, लेकिन कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट बताया है। तो गणित का सूत्र हम लगाते हैं। देखिए, माना लागत, एज्यूम करना आपको, कॉस्ट हमारी कितनी है 100। 100 क्यों एज्यूम किया? क्योंकि 20%, 100 पर 20। तो सेल्स कितना होगा? तो देखिए, सेल्स कितना होगा? 100 प्लस 20, ये कितना हो गया? 120। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स। तो कॉस्ट तो 100 का 20 प्रॉफिट है, तो सेल्स बन गई 120। अब देखिए, अगर मान लीजिए सेल्स है 120 तो कॉस्ट कितनी है 100। अगर एक है तो 100/120। और अगर सेल्स आपको है 60,000 जो कि प्रश्न में दी हुई है नेट सेल्स, तो कॉस्ट कितनी होगी? तो यह आपने सूत्र लगाया और कॉस्ट कितनी आई 50,000। तो यह पहला आंसर आपका आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर घटा देते हैं तो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो लगाइए सूत्र, ग्रॉस प्रॉफिट में देखिए सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाई तो ये आपके आ गई ग्रॉस प्रॉफिट। फिर से इसको एक बार रिवाइंड करके समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ओपनिंग स्टॉक 36,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, परचेज आपके 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। और ज्ञात क्या करना आपको? सेल्स ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है? 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट आपने निकाल दी है, इसका निकालिए 25%, ये हो गया 26,500। अब अगर मान लीजिए कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो ये आपके निकल गई सेल्स। क्लियर? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आंसर दी गई सूचनाओं से आपको ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 3 लाख। ये अभी क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग्स है 10,000, नेट लॉस है 12,000। आपसे पूछा है कि वर्ष के शुरू में कितनी ओपनिंग कैपिटल थी। तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तरीका वही अपनावें कि जो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं तो उसमें क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस, दोनों चीज़ें लेस होती है। अब इनमें आप अमाउंट लिख दीजिए। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल हमारी 3 लाख है, ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करनी है, लिख दिया हमने ऐसे ही, ड्राइंग्स लेस किया, नेट लॉस लेस किया। अब इसको आप हल कर दीजिए। हल करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी कितनी? 3,22,000। चेक करने के लिए ओपनिंग कैपिटल में से दोनों मदे घटाइए, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं इस सीरीज की। इस सीरीज को प्रारंभ किया था मैंने पार्ट 1 के द्वारा और आज हमारा है पार्ट 16। तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 16 तक मैंने बहुत ही गंभीरता से मेहनत करते हुए एक एक बिंदु को आपको समझाया है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो ध्यान रखें, बीच में से नहीं देखें, सीरीज को प्रारंभ से देखें तो आपको फाइनल अकाउंट बहुत ही सरलता से अच्छे से समझ में आएंगे। तभी आप अपने जो बुक है उसके प्रश्न भी हल कर पाएंगे। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, आपको ये सीरीज कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए, अपने परिवार से करवाइए। इसके लिंक को अन्य साथियों तक
अन्य विद्यालयों तक शेयर अवश्य कीजिए ताकि मेरी मेहनत रंग लाए और यह अकाउंटेंसी की जो बात है वह हर बच्चे तक पहुंच जाए। मैं शीघ्र हाजिर होता हूं एक नई सीरीज के साथ में और नई मेहनत के साथ में। डेफिनेटली आपको नई सीरीज पसंद आएगी। मैं लौटता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।